बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं वीकेंड बियॉन्ड साइट अपने मेज़बान मोहम्मद जहां सैफ के साथ। आज आपके लिए मैं लाया हूँ समथिंग स्पेशल। समथिंग स्पेशल में हम स्पेशल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया करते हैं और आज हम बात करेंगे साइको एनालिटिकल मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पे। इससे पहले रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। साइको एनालिटिकल मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बुनियादी तौर पर नफ्सियात के मैदान में इनकलाब बर्पा करने वाला एक कॉन्सेप्ट, एक मेथड, एक तसव्वुर था। इसको बुनियादी तौर पे प्रोपोगेट किया, इसे हम तक पहुंचाया सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड को बाबा नफ्सियात भी कहा जाता है। सिगमंड फ्राइड की वो तहरीर जो उसने ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, ख्वाबों की इंटरप्रिटेशन के हवाले से 1899 में तहरीर की, वो जिस वक्त छपी तो ये नए तसव्वुरात थे उस वक्त दुनिया के लिए। फ्राइड ने एक थ्योरी दी, इल्म नफ्सियात में इजाफा किया और ह्यूमन डेवलपमेंट को, इंसान की नशोनुमा को और उस पर इंसानी जहन के असरात को समझने के लिए एक बहुत इनकलाबी नज़रिया पेश किया। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे साइको एनालिटिकल मेथड की, कि हम किस तरह से इस थ्योरी को या इस तसव्वुर को एक मेथड ऑफ डाटा गैदरिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फैक्ट्स को किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं साइको एनालिटिकल मेथड के ज़रिए। तो मैं आपको ये बतलाता चलूँ कि इसके लिए बहुत सारे तरीका हाईकार इल्म नफ्सियात में राइज हैं। बहुत सारी ऐसी जो है वो मशक़ें हैं, बहुत सारी ऐसी महारतें हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट इस्तेमाल करते हैं अपने पेशेंट्स पे, जिसमें हिप्नोटिज़म हो सकता है या मुख्तलिफ़ तरीके से मतलब मुख्तलिफ़ तरीक़ों को बरूएकार ला के लाशऊर में छुपे हुए ख़यालात को जानने की कोशिश की जाती है और इंसान के मुख्तलिफ़ रवैयाजात के मुहर्रिकात को जानने की कोशिश की जाती है। यानी किसी शख्स ने कैसे बिहेव किया, उसकी दर हकीकत क्या वजूहात थी, उनसे पर्दा उठाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि फ्राइड का मानना ये है कि इंसान के जितने भी एक्शंस होते हैं और जितनी भी इंसान की नफ्सियाती अमराज होती हैं, उनके डांडे इंसान के बचपन के तजर्बात से मिलते हैं, उसकी नाआसूदा ख्वाहिशात से मिलते हैं। तो उन सारी नाआसूदा ख्वाहिशात को, बचपन के तजर्बात को एक्सप्लोर करने के लिए साइको एनालिटिकल मेथड का सहारा लिया जाता है और इसमें तहलील नफ्सी, इसे उर्दू में कहा जाता है। ख़वातीन व हज़रात, इस तरीक़ा कार में उन तमाम तर एविडेंसेस तक भी अप्रोच की जाती है जिनसे कोई भी मालूमात इकट्ठी की जा सकती है। जैसे किसी भी शख्स की जब जो है वो तहलील नफ्सी की जाती है तो उसके ख़यालात, उसकी तहरीरों को पढ़ा जाता है, उसकी डायरी को मुताला किया जाता है, उसके अहबाब से पूछा जाता है, इवन उसके इस्तेमाल की मुख्तलिफ़ अशिया को जो है वो एक्सप्लोर किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है। और इसी तरह से जो है वो समटाइम्स उसका इंटरव्यू लिया जाता है, समटाइम्स जो है एनी शाहिदीन का या उसके साथ रहने वालों का इंटरव्यू किया जाता है। तो मुख्तलिफ़ मेथड्स को अप्लाई करके वाक़े की नौइयत तक पहुँचा जाता है। और बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं कि जिनके जो मुर्तकिब अफराद होते हैं उन पर साइको एनालिटिकल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है और इसका इतलाक़ किया जाता है। साइको एनालिटिकल मेथड के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, इसकी स्ट्रेंथ्स की बात करें, तो ये अब तक का बेस्ट डिगिंग टूल है टू एक्सप्लोर द ह्यूमन माइंड। इंसानी जहन को एक्सप्लोर करने के लिए, उसकी तहों में उतरने के लिए, उसके छुपे हुए राजों को बेनकाब करने के लिए ये सबसे बेस्ट टूल है कि जो अंदर की खबर हमें दे रहा होता है। और इसी तरह से इसे ज़हनी अमराज में बहुत कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता है। इसे जो है वो ख़ास तौर पे जराइम की इन्वेस्टिगेशन में बहुत कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिनमें जो है वो मुख्तलिफ़ क्रिमिनल ऑफेंसेस को
اور ان کی وجوہات کو ایکسپلور کرنے کے لیے سائیکو انالیٹیکل میتھڈ کا سہارا لیا گیا. اس کے ڈی میرٹس کی بات کی جائے تو ایک تو اس کے ناقدین کا کہنا یہ ہے کہ فرائڈ نے انکانشیس پہ اور بچپن کے ایکسپیرینسز پہ بہت ایمفسائز کیا بلکہ اوور ایمفسائز کیا. پہلا تو اس پہ جو ہے وہ میٹر آف کرٹیسزم یہ ہے. دوسرا یہ کہ اس میں جو ہے وہ سیکشول نیڈز کو بہت اہمیت دی گئی ہے کہ انسان کے جتنے بھی معاملات یا اس کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں, اس کے خاص طور پہ نفسیاتی مسائل, ان کی وجوہات اس کی سیکشول جو خواہشات ہیں ان کی ناآسودگی میں ہوتی. اور اسی طرح سے ایک اس لیے بھی اس پہ تنقید کی جاتی ہے اس میتھڈ پہ کہ اس میں جتنی بھی فائنڈنگس دی گئی ہیں وہ زیادہ تر کیس اسٹڈیز سے لی گئی ہیں, زیادہ تر کلینکل ایکسپیریمنٹ سے یا کلینکل ایگزامینیشن سے لی گئی ہیں. تو اس میں زیادہ تر جو ہے وہ کلینکل انویسٹیگیشنز کا سہارا لیا جاتا ہے کیس اسٹڈیز کا, اور ایکسپیریمنٹل میتھڈ کو کم استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے بھی اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے نتائج پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں. لیکن ان سارے اعتراضات کے باوجود اس کو انسانی ذہن کو اور پرٹیکولرلی لاشعور کی پہنائیوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے بیسٹ ایکسپلوریشن ٹول تصور کیا جاتا ہے. آج ہم نے بات کی سائیکو انالیٹیکل میتھڈ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی کی. ہمارے ساتھ